आइए हम लोग देखेंगे आज सदिश जो 11th-12th आईआईटी जेईई नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को हम लोग देखेंगे। वह जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये टॉपिक ये जो है, अगर इस पे हम लोग ध्यान देके पढ़ेंगे तो पढ़ाई में मजा आएगा। और जो सदिश है वाकई में मजा वाला टॉपिक है। ये जो सदिश है वाकई में बहुत ही मजे वाला टॉपिक है। तो सदिश में जब सदिश पढ़ेंगे तो हम लोग को 2 पॉइंट पढ़ने को मिलेगा बबुआ, सदिश और अदिश। तो हम लोग मुख्य रूप से सदिश को ही जानेंगे। सदिश राशि यह एक भौतिक राशि है जिसमें मान और दिशा दोनों होती है। इसमें क्या क्या होता है? वो मान और दिशा दोनों होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सदिश राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है तो आखिर किस किस चीज में ये दोनों चीज होता है, इसके बारे में जानेंगे। जब परिमाण और दिशा होता है तो किस किस चीज में ये दोनों होता है और किन किन चीजों में नहीं होता है, और इसका प्रयोग कहाँ पे है और इसका प्रयोग कहाँ पे नहीं है, सदिश का आज यही हम लोग जानेंगे और देखेंगे। तो सबसे बड़ी पॉइंट है ये देखेंगे कि सदिश राशि यह एक भौतिक राशि है जिसमें मान और दिशा दोनों पाया जाता है और दोनों हो जाता है। सदिश राशि एक ऐसा राशि जिसमें मान और दिशा क्या होता है बुआ? दोनों होता है। पहला है वेलोसिटी, वेग, बल, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम। हम लोग ध्यान देंगे इस बात पे। पहले है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। फोर्स, मतलब होता है बल। और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? त्वरण। और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और मोमेंटम मतलब उसका पॉइंट, वेग का पॉइंट। सबसे बड़ी बात है कि भी जितने भी राशियां हैं इसमें, ये सब के सब क्या है? सब के सब वो सदिश है। क्या है वो? ये सब के सब क्या है? ये सब के सब सदिश है। इसके प्रॉपर्टीज, गुण पे हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर सदिश के गुण आखिर होता क्या है। सदिश के गुण आखिर होते क्या है। तो हम लोग सदिश के गुण पे ध्यान देने से पहले एक और बात देखेंगे कि सदिश के साथ साथ एक चीज हम लोग को और बिंदु पढ़ने के लिए मिलेगा। उसे बोलेंगे, क्या बोलते हैं? अदिश। क्या बोलेंगे? अदिश। तो वो जो ये जो है वेग, बल, त्वरण, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, संवेग, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब क्या है? सब के सब सदिश राशि है। और इसका जो गुण, इसके गुण के बारे में देखेंगे। सदिश का गुण क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी मान। सदिश राशि की मान एक संख्या होती है। संख्या का 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 सब का है? संख्या तो है। और डायरेक्शन, दिशा। सदिश राशि की दिशा एक निश्चित दिशा होती है। निश्चित दिशा का मतलब होता है कि जब हम लोग सदिश पढ़ेंगे तो मान तो हम लोग गिनती के देखे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 9 सब रहबे करेगा। लेकिन एक और बिंदु रहेगा इसमें, और बिंदु रहेगा क्या? दिशा। मान लीजिए बुआ कि दिशा हम लोग इसमें जानेंगे। दिशा होता है 4। इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं साउथ, और इसे बोलते हैं क्या? वेस्ट। ये 4 दिशाएं हैं। सदिश में हम लोग दिशा पे पहले ध्यान देंगे। बोला है कि परिमाण और दिशा। इसमें दिशा बहुत मायने रखता है हुआ, किस दिशा में कितना, और जिस दिशा में बात होगी उस दिशा में होगा पूरा एकदम नेट बल उसी के तरफ। तो बुआ एक बात और बता दे रहे हैं, जो न्यूज है ना, न्यूज शब्द है NEWS। ये जो न्यूज शब्द है बुआ, यही चारों दिशाओं से मिलके बना है।
चारों दिशाओं की जो खबर एकत्रित करता है उसे ही हुआ समाचार कहते हैं और इंग्लिश में न्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूज कहते हैं। सदिश राशि में दिशा बहुत मायने रखती है। मान लीजिए बुआ कि दिशा हमको कोई बोल देगा कि 4 किलोमीटर जाओ, किधर जाए 4 किलोमीटर? दिशा होगा ना, पूरब जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए, दक्षिण जाए, किधर जाना है। तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा क्या होती है बुआ? दोनों होती है। उसके बाद तीसरा का पॉइंट है बुआ, यह परिमाण और दिशा दोनों को दिखाती है। जो सदिश राशि है दोनों, उसमें दोनों बात दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा बुआ? दोनों दिखाया जाएगा। और इसे तीर चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। इसे कौन चिन्ह के द्वारा हुआ? तीर चिन्ह के द्वारा। तो सदिश को हम लोग कौन चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं? तीर चिन्ह के द्वारा। ये है बुआ ए, इसे क्या पढ़ेंगे? ए। हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ? ए पढ़ेंगे। जो पॉइंट है उसे क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। मान लीजिए बुआ वो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये ए है। क्या है? ए। लेकिन अगर इस पे चिन्ह दे देंगे तो किस चीज का चिन्ह हो गया बुआ? वेक्टर का। वेक्टर मतलब क्या होगा? सदिश। अब इस सदिश के चिन्ह के बारे में एक और क्लास डालेंगे हम वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ अभी हम सदिश का प्रॉपर्टीज, काम छोटा मोटा बता रहे हैं, लेकिन इसका लंबाई, इसका गुण, कहाँ पे कैसे लगेगा, किस साइड से लगेगा, इसके बारे में हम आगे बता देंगे आप लोगों से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। आगे चलेंगे तो भौतिक राशि है ना वो, इसका दो बातें हैं इसमें भौतिक राशि में। एक केवल परिमाण की बात करता है, तो केवल परिमाण किसमें होता है बुआ? अदिश में होता है। किसमें होता है बुआ? अदिश में होता है। वैल्यू, मैग्नीट्यूड, हम अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो कहाँ पे प्राप्त होगा बुआ? तो कहाँ पे प्राप्त होगा बुआ? अदिश में प्राप्त होगा। कहाँ पे प्राप्त होगा बुआ? अदिश में प्राप्त होगा। जब हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो कहाँ पे प्राप्त होगा बुआ? सिर्फ। आइए बुआ इसके बारे में और जानते हैं, भौतिक राशि के बारे में। तो सिर्फ केवल परिमाण, क्या जानेंगे? सिर्फ केवल परिमाण। तो केवल परिमाण सिर्फ पाया जाता है, तो केवल परिमाण सिर्फ पाया जाता है किसमें? अदिश में। और परिमाण और दिशा किसमें पाया जाता है? सदिश में। इसमें सब पाया जाता है सदिश। एक बात है, भौतिक राशि जो दो प्रकार का होता है, तो पहले अदिश है, तो इसको सिर्फ इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीट्यूड। तो मान लीजिए बुआ कि मेरा वजन 75 kg है, 80 kg है, 95 kg है। तो मेरा वजन चाहे हमको पश्चिम में ले जाइए, पूरब में ले जाइए, उत्तर ले जाइए, दक्षिण ले जाइए, मेरा वजन कितना रहेगा बुआ? 75 kg ही रहेगा। उससे ज्यादा कम तो होगा नहीं। 75 kg से कम होगा जी? नहीं होगा। तो अदिश राशि में जितने भी चीजें हैं उसको लिखने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ परिमाण ही क्या है? काफी है। तो एक बात और, ये जो 75 kg लिखे हैं इसमें एक दो पॉइंट होता है, एक नहीं दो पॉइंट होता है। एक तो होता है, आप लोग को पहले ही बताए थे, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, अंक होता है। और इसका जो केजी है ये क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। लेकिन इसमें क्या नहीं है हुआ? दिशा नहीं है। इसमें क्या नहीं है? दिशा नहीं है। तो इस जिसमें दिशा नहीं रहेगा वो क्या बोलेंगे? उसे अदिश बोलेंगे। तो जो 75 kg है, जो 75 kg है, इसमें 75 को क्या बोलेंगे? आंकिक मान बोलेंगे। और केजी को क्या बोलेंगे बुआ? केजी को क्या बोलेंगे? इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बुआ? इकाई बोलेंगे। और अदिश में दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। अदिश राशि में दिशा की कोई बात नहीं होती है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ भौतिक राशियों को अदिश कहते हैं, वैसे भौतिक राशियों को अदिश कहते हैं जिसमें सिर्फ दिशा को छोड़ के सिर्फ परिमाण का बात होता है, उसे अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? अदिश राशि बोलते हैं। मान लीजिए बुआ ये तो अदिश का बात हो गया। दूसरा पॉइंट होता है बुआ कि मान लीजिए सदिश के बारे में जानेंगे। गौरा है हम लोग का, गौरा से हमें बिशनपुरा हाई स्कूल की तरफ जाना है। मान लीजिए कि मेरे कोई चाचा, वापा, पापा कोई बोल दिए, चाहे मेरे गुरुजी बोल दिए कि गौरा बाजार पर से जाओ जिरक्स करा के और तुम हाई स्कूल, बिशनपुरा हाई स्कूल पे पेपर पहुंचा दो। तो हमें पता होगा तब ना
कि सर जी बोल दिया 8 किलोमीटर इधर है, 10 किलोमीटर उधर है, जाओ। जब हमको सर जी बोले तो हम अपने घर से गौरा बाजार पर से क्या किए, 8 किलोमीटर इधर चल गए, तो फिर भी बिशनपुर हाई स्कूल नहीं मिला। 8 या 10 किलोमीटर इधर चल गए तो फिर हम लोग को बिशनपुर हाई स्कूल नहीं मिला। इधर चल गए तो फिर 8 किलोमीटर चले, फिर भी हाई स्कूल नहीं मिला। इधर आए फिर भी हम लोग को हाई स्कूल नहीं मिला। काहे नहीं मिला? क्योंकि हमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का ज्ञान नहीं दिया गया। इसलिए हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ, हमें बिशनपुरा हाई स्कूल प्राप्त नहीं हुआ। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की होना जरूरी है। जब ये दोनों हो उसी को तो सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? सदिश राशि बोलते हैं। तो दूरी क्या है? दूरी भी एक सदिश राशि ही है। और जब हम इधर जाएंगे एग्जिट पूर्व की तरफ, गौरिया से पूर्व की तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ, तब ना हमें बिशनपुरा हाई स्कूल प्राप्त होगा बुआ, तब ना हमें बिशनपुरा हाई स्कूल प्राप्त होगा। और देख लेना है, इसको ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, दाहिने साइड को पूरब बोलते हैं, और बाएं साइड को क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब कोई भी पॉइंट हमें दो बात दिखाती हो, दिशा और परिमाण, तो समझ जाना है कि क्या है वो? सदिश है। लेकिन सदिश के साथ साथ एक और बहुत जरूरी बात होता है जो होता है सदिश योग का नियम। ये जो पॉइंट है बुआ, सदिश योग का नियम, परिमाण होना चाहिए सदिश होने के लिए, उसमें दिशा होना चाहिए, और सदिश योग का नियम का पालन होना चाहिए। सदिश योग के नियम का पालन होना चाहिए। सदिश योग के अगर यदि नियम पालन हो रहा है तब वो सदिश राशि है, अन्यथा वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए बुआ कि हम एक बॉक्स लिए, कोई लड़का इधर के तरफ खींच रहा है पूरा 5 न्यूटन बल लगा के, कोई बच्चा इधर 5 न्यूटन बल लगा खींच रहा है, तो बताइए ना बुआ उसका आखिरी रिजल्ट क्या होगा? रिजल्टेंटांट क्या होगा उसका? परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा बुआ? शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब 5 न्यूटन इधर ये खींच रहा है, अब 5 न्यूटन ये खींच रहा है, तो एफ नेट हम लोग का कितना हो जाएगा बुआ? F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा? एफ नेट हम लोग का 0 हो जाएगा। एफ नेट 0 कैसे है बुआ? तो बुआ देख लीजिए, एफ नेट यहाँ पे देखना है बुआ, एफ नेट का मान कैसे निकला? F1 प्लस F2, F1 प्लस, फिर 5 न्यूटन इधर खींच के, ये भी 5 न्यूटन इधर खींच रहा है कि नहीं हुआ? तो 5 प्लस माइनस 5 कितना हो जाएगा बुआ? 0। तो हम लोग का एफ नेट का मान कितना आ गया बुआ? 0। ये क्या करता है? सदिश योग के नियम का पालन करता है, सदिश योग के नियम का पालन करता है। लेकिन जब हम लोग पढ़े थे पहले कि विद्युत धारा एक सदिश राशि, परिमाण और दिशा दोनों होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा बुआ, विद्युत धारा ही एक ऐसी चीज है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी ये सदिश राशि नहीं है। काहे नहीं है? इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए नहीं है क्योंकि विद्युत धारा सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए विद्युत धारा सदिश राशि की श्रेणी में नहीं आ करके अदिश राशि की श्रेणी में जाता है। ठीक है, हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे बुआ। विद्युत धारा, अब यहाँ पे समझिए, मान लीजिए बुआ 6 एम्पियर का तार है, 3 एम्पियर इधर बांट दिए, 3 एम्पियर इधर बांट दिए, दोनों पर तरफ बल्ब जलने लगे। जैसे हम लोग घर में है, एक बल्ब इधर जोड़ दिए, एक तरफ बल्ब इधर जोड़ दिए, 6 एम्पियर जा रहा है। क्या इसे जोड़ेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा? इस 3 एम्पियर को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 6 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अलग हुआ, इधर 3 एम्पियर जा रहा था, इधर 3 एम्पियर जा रहा था, जोड़े तो 6 एम्पियर हो गया। लेकिन इधर 5 मीटर जा रहा था, इधर 5 मीटर जा रहा था, तो एफ नेट बल इसमें 0 हो गया, इसमें क्यों हो गया वो? 6। इसमें एफ नेट बल 0 आ गया, इसमें एफ नेट बल 6 आ गया। कुछ तो कारण है। तो कारण ये है क्योंकि बल सदिश योग के नियम का पालन करती है और विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए इसका मान 0 आया और इसका मान क्या आ गया हुआ? 6 आ गया। अगर कोई पूछेगा कि सदिश और अदिश में कुछ गुण बताइए, कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, तो वो इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग देखेंगे इस बात को ध्यान से देखना है बुआ इस बात को। अदिश और सदिश क्या है? अदिश और सदिश। तो अदिश ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू, अदिश में सिर्फ
मैग्नीट्यूड होता है, मान होता है, दिशा नहीं होता है, फर्स्ट पॉइंट। और सदिश में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और वेक्टर रूल को फॉलो करता है। सदिश होने के लिए वह दिशा होना चाहिए, मान होना चाहिए और सदिश योग के नियम का पालन करता होना चाहिए, तब क्या कहेंगे, उसे सदिश कहेंगे। ऐसे ही नहीं हुआ। और सदिश क्या करता है, वेक्टर रूल को फॉलो करता है। और ये किस रूल को फॉलो करता है, एल्जेब्रिक रूल को। अभी तो देखा है वो एल्जेब्रिक 3+3 6, लेकिन ये किस चीज का रूल की फॉलो किया, वेक्टर रूल का। सदिश योग के नियम से ई बना और ई कौन रूल से बना हुआ, एल्जेब्रिक रूल से बना। 3+3 6 आया तो एल्जेब्रिक तरीका से आया। अब 5+5 0 आया तो किस रूल से आया हुआ ये सदिश योग के नियम से आया। एक और बात हुआ, विद्युत धारा, द्रव्यमान, टेम्परेचर, ये सब अदिश राशियां हैं। इस सब के लिए हम लोगों को कभी जरूरत नहीं पड़ेगा दिशा का। अच्छा हुआ, मान लो बताओ मेरा वजन यहाँ 70 किलो है, तो का गौरा बाजार पर जाकर 20 किलो हो जाएगा, मोहम्मदपुर नरहरपुर जाकर 30 किलो हो जाएगा, है बिशनपुरा हाई स्कूल पर जाकर 50 किलो हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए वो द्रव्यमान को कौन राशि बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। चाहे हमको कहीं पे भी ले जाकर जोख लीजिए, नाप लीजिए, मेरा वजन वही रहेगा, मेरा वजन बदलेगा नहीं, मेरा वजन बदलेगा नहीं। और एक बात है, और एक बात है हुआ, इलेक्ट्रिक धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा भी वही नियम का पालन नहीं करने के कारण इसको उस श्रेणी से हटा दिया गया है हुआ। विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग अदिश के श्रेणी में रखते हैं, सदिश के श्रेणी में नहीं रखते हैं। काहे, तुम लोग काहे गड़बड़ाएगा, जो विद्युत धारा है वह हुआ, जो विद्युत धारा है उसमें परिमाण दिशा दोनों होते हुए भी वो सदिश के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और सदिश ये सदिश के योग का नियम का पालन करता है, इसलिए क्या है हुआ, ये सदिश है और वो सदिश के नियम का पालन नहीं करते हुए भी, उसमें दोनों चीज होते हुए भी क्या, वो अदिश के श्रेणी में जाता है। एक और है टेम्परेचर। मान लीजिए हुआ कि मेरा 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, 60 डिग्री सेल्सियस है, 70 डिग्री कहीं पूरा मेरा तापमान है, पूरा कुछ भी, क्या मेरा यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कुछ भी है, क्या दूसरी जगह जाकर भी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो जो जिसके लिए दिशा कोई मायने नहीं रखता है, उसी को तो बोलते हैं अदिश। अजाना में दिशा, परिमाण और सदिश योग का नियम, तीनों मायने रखता है, तीनों चीज, तीनों पॉइंट मायने रखता है, उसे सदिश बोलते हैं। सिर्फ इस सब को छोड़ के सिर्फ परिमाण का मान रखता है, वैल्यू करता है, उसको क्या बोलते हैं, अदिश। इसके आगे हम पढ़ाएंगे कि वेक्टर का चिन्ह कितना लंबा होना चाहिए, वेक्टर किस दिशा में कब होता है, कैसे होता है, ग्राफिक मेथड के बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे। एक बार और फिर से समझ लीजिए बुआ, एक बार और, कि दूरी में परिमाण दिशा दोनों होता है, दोनों होता है, और उसके साथ साथ ये सदिश योग का नियम का पालन करता है। उसी कारण हम लोग का एफ नेट का मान क्या हुआ, 0 आया। विद्युत धारा परिमाण प्लस दिशा का रूल का फॉलो नहीं करता है, इसी कारण इसे रूप में रखते हैं, अदिश में। एक और बात कोई नहीं पढ़ाएगा हुआ, अदिश हम लोग पढ़े हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, हम लोग पढ़े हैं अदिश राशि और सदिश राशि, लेकिन कोई नहीं पढ़ाया है जल्दी आप लोगों को हुआ, प्रदिश राशि। प्रदिश राशि जो सदिश और अदिश के बीच का होता है उसे प्रदिश राशि कहते हैं। जो ना अदिश है ना सदिश है उसे कौन राशि बोलेंगे, प्रदिश बोलेंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किस राशि को प्रदिश राशि कहते हैं, आप लोग इस बात को कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और बता देते हैं आप कि जो विद्युत धारा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लेना, कि विद्युत धारा में परिमाण दिशा होते हुए भी ये सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वो किस श्रेणी में रखा गया है, अदिश श्रेणी में रखा गया है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के चिन्ह कहाँ कैसे कब लगता है, और कैप का चिन्ह कहाँ पे कैसे कब लगता है। इसी इसी से आप लोग, इसी बात से इतने ही बता के आप लोग को हम विदा लेना चाहते हैं। और इतना भी पढ़ाए हैं, ये पूरा डीपली काहे पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे काहे पढ़ा रहे हैं,
ताकि वो आपको जाके IIT नीट 11th 12th इस सब में वो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एकदम इसीलिए बेसिक पॉइंट से बता रहे हैं। हड़बड़ाने घबराने और हताश होने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा गुरुकुल की तरफ से आप लोग की सेवा में हमेशा 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 हाजिर है। गुड नाइट स्टूडेंट्स, हमको लग रहा है 12 बजे रात बज गया है। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल।